गाइस, सीबीएसई प्रेस के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो लेट्स बिगिन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग कैसे निकालते हैं? आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, जैसे कि हम लोग 3D में निकालते थे। कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, आपको उनका यूज़ करके और ट्राइंगल का एरिया निकाल देना है। ठीक है, और ये हम लोग इस चैप्टर में इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डिटरमिनेंट का इसमें यूज़ करेंगे हम लोग एरिया निकालने के लिए। आप में से कुछ बच्चों को पता भी होगा, 10th में थोड़ा इसका जिक्र होता है लेकिन उतना अच्छे से बताया नहीं जाता, तो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक मान लेते हैं, एक ट्राइंगल है हम लोगों के पास। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। x1 y1 x2 y2 x3 और y3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, हम लोग यहाँ पे 2D में निकाल रहे हैं। ओके, तो अब इसका एरिया कैसे निकालना है? तो आप फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला, ये एरिया का सिंबल है, ठीक है। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि डिटरमिनेंट का भी यही सिंबल है, और ये वो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इधर पे हम लोग फॉर्मूला होगा एरिया इज इक्वल्स टू हाफ, जैसे कि हम लोग उसमें लगाते थे। अब यहाँ पे हम लोग ये लगाएंगे। सबसे पहले लाइन से आप कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, ठीक है। ये लिख दिया लाइन से, हमेशा लाइन से ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 1 1 और 1 लगा देना है, एज सिंपल एज दैट। बस आपका इसी से एरिया निकल आएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। आपका जो एरिया है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आता है ना। तो कभी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी हमेशा क्या आनी चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव भी आ रही है तो आप उसको पॉजिटिव करके तभी लिखोगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अबव क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में, जैसे इधर पे आपको एरिया दिया हुआ है ना, आपको यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव नंबर ही दिया होगा। तो आपको जब इसके इक्वल करके आपको कुछ निकालना हो ना, तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों रख के आपको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर ये नेगेटिव भी होता है तो हम लोग पॉजिटिव करके वो एरिया लिख देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वी शुड यूज़ बोथ नेगेटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनीथिंग। मतलब अगर हम लोगों को एरिया दिया होगा इधर पे, तो हम लोगों को इसमें अगर कुछ कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी आपका एक्यूरेट आंसर आएगा, नहीं तो आधा आंसर आएगा। अब तीसरा क्या है, अगर मान लीजिए 3 पॉइंट्स है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीनों एक लाइन में लाई करते हैं, तो इनसे जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका एरिया कितना होगा? हाँ, उससे जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका एरिया होगा 0। इसको कोलिनियर भी कहते हैं, कोलिनियर, ठीक है। ये टर्म याद रखना, मतलब कोलिनियर, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, मतलब ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 17 ही कर देते हैं, चलो। तो इसमें लिखा है 3 8 -4 2 और 5 1। तो 3 8 -4 2 और 5 1, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को डेल्टा लिखना पड़ेगा, हाफ 3 8 लाइन से लिखना, -4 2 5 और 1, और यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, चलो। तो सबसे आसान जगह कौन सी होगी कैलकुलेट करने की,
ये वाला कॉलम, तो इस कॉलम के अलॉन्ग हम लोग ओपन करेंगे। तो सबसे पहले इसको लेते हैं, तो 1 -4 इन, तो ये हो जाएगा -4 -10, ठीक है। फिर लेते हैं ये वाला, तो ये छुप जाएगा 3 -40, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं इसको, तो ये और ये छुप जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 2 जा 6 माइनस, और यहाँ पे -4 था तो इसलिए यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करना है बस, तो -14 और ये हो जाएगा +37 और ये हो जाएगा +38, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो और इससे माइनस कर दो, तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। इसके बाद आप लोग इसको माइनस करते हैं, तो ये 1 और ये 6, ठीक है। अब हम लोगों ने ये 1/2 यहाँ पे नहीं लिखा था, तो अब क्या करना, पूरा एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा के 1/2 कर देना, 1/2 और ये 1/2, ठीक है। तो ये आपकी आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर ये माइनस भी आता तो भी हम लोग को इसको पॉजिटिव करके ही लिखना पड़ता, क्योंकि नेगेटिव मतलब एरिया जो होता है वो आपका कभी नेगेटिव नहीं आता है। तो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने हिसाब से एक 3 हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स ले लिया, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कोलिनियर। तो हम लोगों को क्या पता करना है, के क्या है, के की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब मैंने आपको पिछली मतलब अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोलिनियर का क्या मतलब होता है, कि जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो डेल्टा इसका क्या होगा, जो भी ट्राइंगल बना है वो 0 होगा। तो बस इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं इन तीनों का। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ K0 1 3 2 1 एंड 5 6 1, ठीक है। इसके अलोंग हम लोग इसको ओपन कर देते हैं, तो k टाइम्स 2 - 6 दिस माइनस दिस, है ना। और 0 तो अपना 0 ही हो जाएगा, ये 0 से ओपन, इसीलिए मैंने ये वाली मतलब ये वाला रो हम लोगों ने चूज़ किया। इसके बाद 1, तो 1 के साथ क्या आएगा, 3 6 18 -10, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसको और फर्दर सॉल्व कर लो, -4k +8 1/2। अब इधर पे हम लोगों ने डेल्टा की वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 रख दो और यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दो, तो क्या होगा, 2 इधर चला जाएगा, वो तो 0 बन जाएगा। तो ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई। अब आप जानते हैं क्या करना है, 4k = 8 और k = 2। तो आपको मतलब दिख रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन इस पे आते हैं, ठीक है। अब आप लोग, तो अब एक ये एग्जांपल लेके देखते हैं। आपका एरिया दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, के की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को पता है क्या करना पड़ता है, 4 = इसका एरिया इक्वल कर देंगे, तो k1 1 3 2 1 5 6 और 1, ठीक है। ये अब हम लोग एक काम करते हैं, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 = आपका ये आ गया। अब इसको दूसरे पेज में करते हैं, 3 2 1, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो अब इसको हम लोग ऐड मतलब इसको एक्सपेंड करके देखते हैं इस डिटरमिनेंट को, तो क्या होगा, 1 मिनट रुकना, स्क्रीन थोड़ी हिल रही है, हाँ अब ठीक है। तो सबसे पहले इसी रो के अलोंग हम लोग इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो k × 2 - 6 -1 टाइम्स 3, मतलब ये दोनों छुपा देंगे ना, तो 3 - 5, ठीक है, +1
3 6 18 माइनस 10, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा के की वैल्यू, मतलब पहले तो इसको और सॉल्व करते हैं फर्दर। -4 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका +2 और ये +8, ठीक है। तो -4 +2 +8 = 8, ठीक है। ये हो गया, 8 से 8 गया। अब 4k = 2 एंड k = कितना आ जाएगा अपना 1/2। तो k की वैल्यू अपनी 1/2 आएगी, तभी वो उस एरिया को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक्सरसाइज 4.3 कर लीजिएगा। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब लिटरली सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी पे बेस्ड हैं। कभी आपका एरिया ज़ीरो, कभी आपका पॉइंट्स कोलिनियर, कभी आपके एरिया गिवन हो जाएगा, के निकालो, एक्स निकालो, ऐसे करके आपके सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसको ट्राई करिएगा और इससे आपकी काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये क्वेश्चंस आपके 1-2 नंबर में आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए इन सबको कर लीजिएगा। तो make sure you like, subscribe and share as much as you can, or let me know your suggestions in comment box. Stay tuned, stay safe. Jai Hind.